तो आइए दोस्तों, अब करते हैं 8th चैप्टर यानी कि ट्रिग्नोमेट्री के सबसे इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यानी 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें 10 पार्ट है जिन्हें प्रूव करना होता है। इन क्वेश्चंस की खास बात यह है कि यहाँ आपको एक तरफ आंसर मिलेगा और दूसरी तरफ आपको एक बोटम मिलेगी जिसे सॉल्व करके आपको आंसर तक पहुँचना है, जहाँ आप कुछ आइडेंटिटीज़ और कुछ बेसिक फार्मूलाज का इस्तेमाल करते हैं। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो इन क्वेश्चन से बहुत डरते हैं और उन्हें काफ़ी दिक्कत जाती है इन्हें करने में, समझने में, जिनके बेसिक ज़्यादा अच्छे होते नहीं हैं उनके लिए। तो उनके लिए एक सलाह रहती है मेरी कि आप इस एग्ज़ाम में मैक्सिमम जितना कर सकते हैं उतना कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम में जो एग्जामिनर रहेगा उसे आपको मार्क्स देने की वजह देनी है। खाली पेपर पर आपको मार्क्स नहीं दे सकता, आपको वजह देनी है कि वो मार्क्स दे सके। उसके लिए ज़रूरी है कि आप कुछ ना कुछ उस क्वेश्चन से रिलेटेड चीज़ें करें। आपको क्वेश्चन कभी भी पेपर में बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर छोड़ना नहीं है। वहाँ आपकी कुछ ना कुछ स्टेप्स आपको जरूर उससे रिलेटेड जो भी आपको आता है वो लिखिए, उसके आपको मार्क्स मिलेंगे। तो यहाँ पर इन क्वेश्चन की सबसे बेसिक जो चीज़ होती है, इन सबको आप साइन और कॉस में कन्वर्ट करिए। जैसा कि आप बेसिक फॉर्मूले जानते हैं सभी, तो कॉसेक को आप यहाँ पर लिख सकते हैं 1/sin थीटा, और कॉट थीटा का आप जानते हैं कि कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है। ये आपके बेसिक्स बिल्कुल जो इसके फॉर्मूले हैं वो क्लियर होने चाहिए। का ये हो जाएगा आपका होल स्क्वायर। अब साइन कॉस में करने के बाद क्या करना, हर क्वेश्चन में आपको देखना है एलसीएम लेने की चांसेस जहां भी बनने मैक्सिमम में होता है सर, तो आपको एलसीएम ले लेना है। अब एलसीएम आप साइन थीटा का एलसीएम लेते हैं तो आएगा साइन थीटा। एलसीएम लेने में कई बच्चों को बेसिक में दिक्कत होती है, तो आप इस टर्म से इस टर्म को डिवाइड करिए, जो रिमाइंडर आएगा जो बचेगा उससे न्यूमरेटर को इंटू करिए। साइन थीटा से साइन थीटा को डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 से 1 को इंटू कर देंगे 1 आएगा। साइन थीटा से फिर करेंगे 1 आएगा, 1 से इसे कर दीजिए। या फिर आप एक ये बात याद रखिए कि दोनों ही टर्म एलसीएम के इक्वल है तो न्यूमरेटर में कोई चेंज नहीं होगा, और ये आ गया आपका होल स्क्वायर। अब साइन कॉस में आ चुका और एलसीएम भी हो गया। ये दो स्टेप लगभग सारे क्वेश्चन में जाएंगी। अब देखिए क्या करना आपको। आप देखिए न्यूमरेटर आपका यहाँ पर ये आंसर से रिलेट कर रहा आ रहा है, स्क्वायर को सेपरेट कर लीजिए, यानी कि 1 माइनस कॉस थीटा का ये हो गया होल स्क्वायर, और यहाँ आपका आ गया साइन स्क्वायर थीटा। तो आप यहाँ पे हमेशा अपने आंसर पे नजर रखिए कि आपको लाना कहाँ है, आप उस रास्ते जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। तो 1 माइनस कॉस थीटा, ये रहा 1 माइनस कॉस थीटा आ गया, होल स्क्वायर आ गया, इट्स ओके। डिनोमिनेटर पे देखिए कॉस थीटा और यहाँ पर है साइन स्क्वायर थीटा। तो आपको साइन स्क्वायर थीटा को चेंज करना है कॉस में, और इसके लिए आइडेंटिटी आप जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, उसका इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर इसके आगे कंटिन्यू करते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा की जगह आप लिख रहे हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहां पर याद रखिए आपको आइडेंटिटी मेंशन करनी है। मैं क्लास में भी इस तरह से क्वेश्चन मार्क रखता हूं ताकि बच्चे रिकॉल करें, और जब नहीं कर पाते वो उससे पूछते हैं यहां पर क्या आएगा। तो यहां ब्रेन ज़्यादा अटेंशन देता है आपका, ये रीज़न बहुत मैटर करते हैं। जो भी आइडेंटिटीज आप यूज़ करिए साइड में हमेशा मेंशन करिए। अब यहां देखिए ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर भी आ रहा है इससे मिलता जुलता, लेकिन साइन का है। यहां पर आप देखिए 1 की कोई भी पावर आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि आपको यहां से भी पावर हटानी है और यहां से भी पावर हटानी है, यानी कुछ ऐसी आइडेंटिटी रहेगी जिससे न्यूमरेटर में चीजें कैंसिल हो। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दीजिए। 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर ये रहा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी ए माइनस बी और ए प्लस बी, इसका भी आप आइडेंटिटी यहां लिखेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी ए माइनस बी। यहां ए माइनस 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, यहां एक टर्म है, यहां होल स्क्वायर है, तो एक यहां दो है, उनमें से एक कैंसिल हो जाएगा, बचेगा ऊपर 1 माइनस कॉस थीटा, और ये आ गया 1 प्लस कॉस थीटा। तो आप देख सकते हैं कि आपका RHS आ गया है। तो ये बड़ा ही आसान और सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें आप एक दो क्वेश्चन जिन लोगों को बेसिक में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, जिन्हें बहुत पूरे साल जिन्होंने इसकी अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करी है, कम से कम 7-8 क्वेश्चन ऐसे जो बिल्कुल बहुत आसान तरीके से हो जाएंगे, बड़े आसानी से आप कर सकते हैं। बस थोड़ा सा ध्यान से आप देख लीजिए इसे। बस अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 2। तो पहली स्टेप हर क्वेश्चन में क्या याद रखनी है, साइन और कॉस में चेंज कर दीजिए। इसमें आप देखिए ऑलरेडी इसका LHS साइन और कॉस में चेंज है, ठीक है। दूसरी स्टेप मैंने बताई हर क्वेश्चन में ध्यान रखनी है, आपको एलसीएम लेना है। तो एलसीएम यहां पे ले सकते हैं आप। तो एलसीएम दो डिफरेंट टर्म जब होती है उनके प्रोडक्ट को ही एलसीएम कहा जाता है। तो 1 प्लस साइन है
और यहाँ आएगा कॉस है। और जब दो डिफरेंट टर्म्स का आपने एलसीएम लिया, उनका प्रोडक्ट है, तो बहुत आसान तरीका, इससे इसको मल्टीप्लाई और इससे इसको मल्टीप्लाई। अदरवाइज बेसिक वाला फॉलो कर सकते हैं कि इससे एलसीएम को डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, कॉस से बचेगा, उससे न्यूमरेटर को इनटू करेंगे, बात वही होगी। तो दो डिफरेंट टर्म्स का प्रोडक्ट लिया है तो इससे इसको मल्टीप्लाई करिए, कॉस है कॉस स्क्वायर है, प्लस इसको इससे इनटू कर दीजिए 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर आ गया कॉस स्क्वायर है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दीजिए यहाँ पर, तो वो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी 2 इंटू 1 इंटू साइन है। नीचे डिनोमिनेटर एज इट इज रहेगा, कोई चेंजेस नहीं करने, कभी भी मल्टीप्लाई मत करिए, टर्म्स को बड़ा नहीं करना है, पावर्स में बढ़ाना नहीं, उन्हें रिड्यूस करना, कॉमन जितना निकल सकता है, जहां भी नजर हमेशा कॉमन पे बना के रखिए, जहां मिल जाए तुरंत बाहर निकालिए। कॉस स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर है, आप जानते हैं आइडेंटिटी से क्या हो जाएगा, ये 1, ये रहा 1, प्लस 1 का स्क्वायर, ये रहा 1, प्लस 2 इंटू 1 2 इंटू साइन है, यानी 2 साइन ए डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर, आप देख सकते हैं एज इट इज चलेगा। इसे एग्जाम में जल्दी लिखिएगा, थोड़ा सा सेम चीज़ है, हमारा ब्रेन बहुत फास्ट कर सकता है। 1 प्लस 1 यहाँ पर आ जाता हमारे पास 2 प्लस 2 साइन ए, डिनोमिनेटर में 1 प्लस साइन है और कॉस है। न्यूमरेटर से कॉमन पे हमेशा नज़र बनाए रखिए, 1 प्लस साइन है डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन है, और यह आ गया आपका कॉस है। आप देख सकते हैं दोनों सेम है, ये और ये कैंसिल, 1 अपॉन ये 2 अपॉन कॉस है, यानी 1 अपॉन कॉस है। 1 अपॉन कॉस है का आप जानते हैं फॉर्मूला हो जाता है सेक है। आप यहाँ लिख सकते हैं सिंस कॉस ए इक्वल्स टू 1 अपॉन सेक है, या 1 अपॉन कॉस ए इक्वल्स टू सेक है। ये आपका आंसर, ये रहा दूसरा क्वेश्चन। तो आप देख सकते हैं पहली स्टेप याद रखिए हर क्वेश्चन में, साइन और कॉस में कन्वर्ट करना, साइन और कॉस में करने के बाद या फिर ऑलरेडी है तो एलसीएम लेना, एलसीएम लेने के बाद जो भी आइडेंटिटीज आप लगा सकते हैं वो लगा दीजिए। आप भले ही फाइनल आंसर तक ना पहुंचे, लेकिन आपको उसमें से 60-70% मार्क्स जो भी उस क्वेश्चन के होंगे वो टीचर दे देगा, लेकिन आपको से उसकी ये वजह देनी है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा आप, ये बेहद अच्छा क्वेश्चन है। इन 10 पार्ट जो इसके क्वेश्चन नंबर 5 के उनमें से बहुत खास क्वेश्चन माना जाता है। तो दो तरीके रहते हैं इन्हें, आप चाहें तो कॉट को 1/10, कॉट के 10 को इंटरचेंज करके कॉट को 1/10, यहाँ भी कॉट को 1/10 लेकर सॉल्व कर सकते हैं, ये भी एक आसान तरीका। अदरवाइज अभी एग्जाम चल रहे हैं और मैं बेसिक बता रहा हूँ कि जस्ट एक ही तरीके से सारे कर सकते हैं हम, साइन और कॉस में कन्वर्ट करना, तो उस मेथड से देखिएगा। 10 को आप लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, यहाँ पर कॉट थीटा को लिख सकते हैं आप कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, कॉट थीटा को यहाँ लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, यहाँ टेन थीटा को आप लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और ब्रैकेट में आप यहाँ पर सारे फॉर्मूले जो हैं इनके वो लिखेंगे कि आपने कौन टेन थीटा जो है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है और कॉट थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है, ये बताना रहेगा आपको एग्जामिनर को। अब न्यूमरेटर को एज इट इज रख देते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और डिनोमिनेटर में एलसीएम ले लेते हैं जो कि आएगा आपका साइन थीटा, ये हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे आप, क्योंकि यहाँ 1 था, 1 और साइन थीटा का प्रोडक्ट आपने लिया साइन थीटा, तो ये यहाँ इंटू होगा और 1 कॉस थीटा से इंटू होगा, तो ये आ गया आपका साइन थीटा, 1 से इंटू करेंगे तो आ जाएगा माइनस कॉस थीटा, प्लस न्यूमरेटर जैसा कि मैंने कहा यहाँ पर भी हम लोग सेम ही रखेंगे क्योंकि वहाँ से एलसीएम लेने के लिए कुछ है नहीं। यहाँ पर 1 और कॉस थीटा एलसीएम आएगा दोनों का प्रोडक्ट, यानी कॉस थीटा, कॉस थीटा को यहाँ इंटू कर दीजिए, ये आ गया कॉस थीटा, और 1 को साइन से इंटू कर दीजिए, आ गया माइनस साइन थीटा। तो अब आप इन दोनों को आप ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, ये न्यूमरेटर का रेशियो हुआ, ये डिनोमिनेटर का है, इसे रेसिप्रोकल करेंगे साइड में। आप छोटी क्लास से आप सीखते आ रहे हैं कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा है और ये डिनोमिनेटर को आप इंटू में करेंगे तो ये रेसिप्रोकल होगा,
यानी हो जाएगा साइन थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ऐसे ही आप यहाँ पर करेंगे, ये हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और इसे रेसिप्रोकल करने से आएगा कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ये बड़ी ही क्रूशियल और इम्पॉर्टेंट स्टेप है। यहाँ तक तो आप बिल्कुल बेसिक तरीके से आ सकते हैं कि साइन कॉस में चेंज किया और आपने एक बेसिक चीज़ जो एलसीएम लिया और इनको जस्ट आपने डिवाइड था तो इनटू में लेकर आए तो रेसिप्रोकल हो गई टर्म। इनको मल्टीप्लाई करने वाली टर्म भी आप अभी आगे ले जा सकते हैं, साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा। और डिनोमिनेटर में अगर आप देखें तो ये दोनों टर्म एक जैसी, बस फर्क है इनमें साइन का। तो ऐसे में जब भी टर्म आती हैं, आप यहां से अगर माइनस साइन कॉमन निकाल लें तो ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, यानी साइन क्या हो जाएंगे, अल्टर हो जाएगा। तो माइनस साइन यहां से कॉमन ले लीजिए और वो माइनस साइन कॉमन लेने के बाद जाएगा न्यूमरेटर में और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। ये सारी चीजें आप एक साथ कर सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यहां आपके डिनोमिनेटर में आएगा कॉस थीटा ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और यहाँ पर आएगा आपका साइन थीटा, और यहाँ माइनस था तो ये प्लस हो गया और प्लस वाला हो जाता है माइनस। जब भी आप माइनस साइन कॉमन लें टर्म्स के साइन चेंज हो जाते हैं, प्लस वाले माइनस माइनस वाले प्लस, सेम ऐसे इंटू करने पर भी होता है। अब इन दोनों टर्म को देखिए, इन दोनों का आपको एलसीएम लेना है। ऐसा हमने इसलिए किया है क्योंकि अब आप देख सकते हैं ये दोनों टर्म्स जो हैं वो सेम हैं, तो एलसीएम में एक ही बार लिखी जाएंगी। और जितनी भी टर्म है सबको एक एक बार लिखा जाता है, पावर का यहाँ पे कोई इशू नहीं है। तो कॉस थीटा साइन थीटा, तो एलसीएम में आएगा साइन थीटा कॉस थीटा, और साथ ही साथ जो दोनों में कॉमन है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब इन दोनों से इन दोनों इस एलसीएम को डिवाइड करिए तो ये टर्म और ये टर्म कैंसिल होगी, कॉस से कॉस होगा, साइन बचेगा, जो बचेगा उससे न्यूमरेटर को इंटू किया जाता है। तो यहां पर आप देख सकते हैं आएगा साइन क्यूब थीटा माइनस, इन दोनों से पूरे एलसीएम को डिवाइड करिए तो साइन से साइन कैंसिल होगा, ये टर्म से ये टर्म कैंसिल होगी, कॉस थीटा बचेगा। कॉस थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा को माइनस इंटू कर दीजिए, सॉरी, तो ये आ जाएगा क्यूब थीटा। अब यहाँ आपको एक आइडेंटिटी लगनी है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये 9th क्लास में आपने पढ़ी हुई है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी लगाएंगे और साथ में मेंशन भी करना होगा साइड में। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी, आपका ए साइन थीटा है, बी कॉस थीटा है, ए स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर थीटा, और साथ ही साथ आएगा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। डिनोमिनेटर एज इट इज रहेगा, और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। यहां आपको फॉर्मूला लिखना होगा, यानी जो आइडेंटिटी आपने ए क्यूब माइनस बी क्यूब की लगाई है वो आप वहां पर मेंशन करेंगे। अब आप देख सकते हैं ये टर्म और ये टर्म दोनों सेम है तो कैंसिल हो गई, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये आप जानते हैं कि इन दोनों के लिए आप आइडेंटिटी इनकी है तो वो इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी ये आ जाएगा आपका 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा और डिनोमिनेटर में आ चुका आपका साइन थीटा कॉस थीटा। अब इस साइन थीटा कॉस थीटा से न्यूमरेटर की दो टर्म है 1 और ये, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, 1 अपॉन साइन थीटा कॉसेक थीटा, 1 अपॉन कॉस थीटा सेक थीटा, और ये दोनों ही कैंसिल होकर क्या आएगा +1। तो आप देख सकते हैं आपका आंसर आ गया। यहाँ आप फॉर्मूले मेंशन करेंगे फिर से कि 1 अपॉन साइन आपका कॉसेक होता है, 1 अपॉन कॉस सेक होता है। तो ये था बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको मुश्किल लगता है बहुत ज़्यादा, जो बेसिक मैथ्स वाले हैं उन्हें ज़्यादा दिक्कत जाती है, तो आप जितना मैक्सिमम हो सकता है वहाँ तक कर सकते हैं। अब देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का फोर्थ पार्ट। ये अच्छा क्वेश्चन है, आसान है, और इसमें खास बात ये है, मैं बताता हूँ करने के साथ साथ कि इसमें खास बात क्या है। सेक और सेक में है तो बेसिक रूल ये है कि साइन और कॉस में बदलिए। तो आपका होगा कि 1 प्लस सेक थीटा को आप लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस है, सेक को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस है। अब न्यूमरेटर में एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर आपका कुछ नहीं तो 1 है, 1 और कॉस का एलसीएम आ जाएगा कॉस है। कॉस है से 1 को इंटू करेंगे, ये रहा कॉस है, और 1 से इसे इंटू करेंगे। मैं आपको बता चुका हूँ एलसीएम दो डिफरेंट टर्म्स का उनका प्रोडक्ट है, तो ये यहाँ इंटू और ये यहाँ इंटू सबसे बेसिक तरीका है, इस तरह से कर सकते हैं। डिनोमिनेटर में उसके ऑलरेडी चल रहा है यहाँ पर 1 अपॉन कॉस है। अब आप ये डिवाइड का साइन है और दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों फ्रैक्शन में है, तो आप जानते हैं फ्रैक्शन को इसको डिवाइड को इनटू में लाते हैं तो छोटी क्लास में बच्चों को बताया जाता है कि रेसिप्रोकल हो जाता है। तो बड़ा बेसिक सी चीज़ है जो उम्मीद है कि आती सबको होगी, फिर भी कई ऐसे बच्चे 10 तक पहुंच जाते हैं जिन्हें ये बेसिक बात भी पता नहीं होती। और यह आ गया आपका कॉस अपॉन 1। आप चाहें तो कॉस से कॉस डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर सेम है, यहाँ भी काट सकते हैं, ये इस तरह से गया। अब आप देख सकते हैं आपका आंसर आ गया कॉस प्लस 1, लेकिन ये आपका आरएचएस के इक्वल नहीं है, इसमें कोई आइडेंटिटी नहीं लगा सकते हम लोग अभी यहाँ पर, और ना ही इसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ना एलसीएम होगा। तो ये तो हो गया पूरी तरह से कंप्लीटली सॉल्व। ऐसे में आपको आरएचएस पे चला जाना चाहिए, आरएचएस आपको सॉल्व करना चाहिए। आरएचएस ये आपका एलएचएस हो गया। अब ले लीजिए आप आरएचएस, तो आरएचएस साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस है। और आप देख सकते हैं आपको जो प्रूफ करना है वो कॉस है में, यहाँ साइन स्क्वायर है। साइन स्क्वायर वाले आइडेंटिटी यूज़ करिए जिनमें साइन और कॉस का रिलेशन है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस है। यहाँ आप आइडेंटिटी मेंशन करनी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। अब यहाँ आइडेंटिटी लगाइए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, तो ये हो जाएगा ए माइनस बी और ए प्लस बी। नीचे डिनोमिनेटर में आएगा 1 माइनस कॉस है, ये और ये टर्म कैंसिल हो गई। ये आपका देखिए एलएचएस के इक्वल आ गया है। तो बड़ा ही आसान क्वेश्चन था, इसकी खास बात ध्यान रखिएगा। आपने एलएचएस को सॉल्व करा, एक ऐसी टर्म आ गई जिसमें ना आइडेंटिटी लग रही है, ना आप उसे सॉल्व कर सकते हैं, एलसीएम वगैरह ले सकते हैं। तो इस समय तुरंत आप आरएचएस में जाइए बिना समय गवाए, क्योंकि एग्जाम में आपको डिसीजन बहुत जल्दी लेने होंगे। और इन्हीं अगर आपका है कि आप बाहर से बिल्कुल क्वेश्चन आपने साल भर नहीं लगाए इस तरह के, तो मेरी सलाह है कि आप इन 10 क्वेश्चंस को बस बहुत अच्छे से लगा कर जाइए। बेसिक फंडा जो है, अगर कोई डिफरेंट क्वेश्चन इन केस आ जाता है, मैक्सिमम चांस है नीचे आएगा, लेकिन अगर डिफरेंट आ भी जाता है तो आप अपना कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, साइन कॉस में कन्वर्ट करना, एलसीएम वगैरह लेना, तो मैक्सिमम चांसेस हैं आप इतना खींच के ले जा सकते हैं कि आपको 4 में से 2 नंबर या 3 हो तो उसमें 1.5 या 2 तक एग्जामिनर दे सकता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 5 का 5th पार्ट। तो इसका 3rd और 5th पार्ट दोनों ही बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, थोड़े लेंदी भी हैं, तो इन्हें खासकर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा इन पर। तो इस दोनों क्वेश्चन को मैं क्लास में सीधी सी बात ये कहता हूँ कि आप इसे लर्न कर लीजिए कि किस तरीके से किया जाता है। तो वहाँ तो साइन कॉस से हुआ था, बड़ा आसान था। इस क्वेश्चन को स्पेशली आपको याद कर लेना है कि किस तरीके से होता है। इसमें आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हिंट दिया है एनसीईआरटी में कि आप कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर थीटा वाली आइडेंटिटी यूज़ करिए। एग्जाम में ये नहीं होगा, तो इसे याद रखिए कि इसे साइन से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करना है। तो आप एक स्टेटमेंट लिखेंगे यहाँ पर कि डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन थीटा या साइन ए। तो देखिए यहाँ पर हम डायरेक्ट शुरू करते हैं इसमें, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 डिवाइडेड बाय साइन ए। थोड़ा छोटा मैं यहाँ पर लिखूँगा क्योंकि इसकी लेंथ ज़्यादा क्वेश्चन की। कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 डिवाइडेड बाय साइन ए। इससे ऊपर आप एक स्टेटमेंट डालेंगे, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन ए। अब इसे सेपरेट करेंगे, आप सेपरेट करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस ए अपॉन साइन ए, यानी साइन ए तीनों के नीचे सेपरेट कर दीजिए, साइन ए अपॉन साइन ए और 1 अपॉन साइन ए। इसी तरह से डिनोमिनेटर में साइन ए से तीनों टर्म्स को डिवाइड करिए, कॉस ए अपॉन साइन ए और यहाँ पर साइन ए अपॉन साइन ए माइनस 1 अपॉन साइन ए। तो साइन ए अपॉन साइन ए कैंसिल होकर 1 आ जाएंगे दोनों ही। कॉस ए अपॉन साइन ए, कॉस ए अपॉन साइन ए आप अब यहाँ पर कॉस ए अपॉन साइन ए ये हो जाता हमारे लिए कॉट ए माइनस यहाँ पर आएगा 1।
आप इसकी वैल्यू को पहले लिख सकते हैं चाहे तो, या इसको लिख देता हूँ, चलिए आपके लिए 1 प्लस 1 अपॉन साइन हो जाता हमारे लिए कॉसेक है डिवाइडेड बाय सेम कॉस है अपॉन साइन है कॉट है। यहाँ पर ये आ गया आपका कॉसेक है। अब देखिएगा यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि आपने साइन से डिवाइड किया है। एग्जाम में आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि साइन से डिवाइड करें या कॉस से डिवाइड करें, तो याद रखिए रिहर्सल पे अपने ब्रेन को याद दिलाइए अच्छे से कि साइन से ही डिवाइड करते हैं, क्योंकि जिन जगहों पर आप कंफ्यूज हो सकते हैं उस चीज़ का लिए ट्रेनिंग आप ब्रेन को रिहर्सल के टाइम में दे दीजिए। एग्जाम में आपको आसानी से रिकॉल करवा देगा कि आपको साइन से डिवाइड करना है और सेपरेट कर देनी है टर्म्स सेपरेट कर देंगे। उसके बाद ये बेसिक तरीके से आप 1 अपॉन साइन को कॉसेक और कॉस अपॉन साइन को आपने कॉट लिखा है। अब जो इसका की पॉइंट है वो यहाँ पर आता है कि आपको इस 1 की जगह वो आइडेंटिटी इस्तेमाल करनी है जिसमें कॉसेक और कॉट आते हैं। कॉसेक और कॉट आते हैं तो मैं पहले यहाँ पर कॉट ए लिख देता हूँ। इस टर्म को मैं यहाँ शिफ्ट कर लेता हूँ, यानी पहले लिख लेता हूँ। अब -1 आता है, -1 की जगह मैं आइडेंटिटी लगाता हूँ कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। डिनोमिनेटर एज इट इज़ रहेगा, जगह कम ना पड़े इसके लिए मैं डिनोमिनेटर को छोड़ देता हूँ, बाद में यूज़ कर लेंगे। अब यहाँ पर आपकी ये टर्म इसे इस तरह से लिख देते हैं कॉट ए प्लस कॉसेक ए, और यहाँ आइडेंटिटी का इस्तेमाल करिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका कॉसेक ए प्लस कॉट ए, और यहाँ आ जाएगा कॉसेक ए माइनस कॉट ए। अगेन डिनोमिनेटर एज इट इज़ रहेगा, जगह कम होने की वजह से मैं जैसा कि मैंने बताया अभी लिख नहीं रहे इसे। अब ये 2 टर्म्स आपके पास हो गई हैं। 2 टर्म्स कौन से हो गई हैं? एक तो ये रही आपकी एक टर्म और ये पूरी एक टर्म एक रही। इन दोनों से आप कॉमन ले लीजिए जो सेम है। कॉमन है कॉट ए प्लस कॉसेक ए, यहाँ रहा कॉट ए प्लस कॉसेक ए, तो ये कॉमन आप बाहर निकाल सकते हैं कॉट ए प्लस कॉसेक ए। तो यहाँ से ये चला गया, आपने बाहर ले लिया ब्रैकेट के बाहर, तो यहाँ पर कुछ नहीं बचा, तो कुछ नहीं बचे का मतलब होता है 1 माइनस ये साइन रहा, ये बाहर जा चुका आपका, वो रहा आपका अगली टर्म है, तो उसे आप ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये प्लस में माइनस हो जाएगा और माइनस वाला प्लस हो जाएगा। तो कॉसेक ए प्लस कॉट ए। अब आप डिनोमिनेटर को कॉपी कर सकते हैं जो कि कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए है। अब आप देखिए 1 + 1 ये रहा +1 माइनस कॉसेक ए कॉट ए और कॉट ए, बस ये आगे पीछे लिखे हैं, बाकी इनका साइन बिल्कुल सेम है। तो आप इस टर्म से इस टर्म को काट सकते हैं और बचेगा आपका ये, आप देख सकते हैं आपका RHS है, यानी आपका आंसर आ गया है। तो आप आंसर यहाँ पर लिख सकते हैं कॉट ए प्लस कॉसेक ए। तो अगर बाकी क्वेश्चन को आप 2 बार रिवाइज कर रहे हैं तो मेरी सलाह रहेगी कि आप क्वेश्चन नंबर 5 का 3rd और 5th पार्ट जो है 3 या 4 बार रिवाइज करिए। अगर आप बहुत ही ज़्यादा साल भर आपने इनको करा नहीं और बेसिक मैथ्स वाले हैं तो एटलीस्ट आप जहाँ तक हो सके वहाँ तक इसे करिए, भले आपको पूरा ना हो तो भी इट्स ओके, क्योंकि अब एग्ज़ाम में कुछ ही दिन बचे हैं। तो ज़्यादा स्ट्रेस डालने की ज़रूरत नहीं उन चीज़ों को सीखने में जिनकी साल भर आपने रिहर्सल नहीं करी है। अब आपका काम होना चाहिए, अगर आपके मार्क्स काफ़ी ख़राब रहे हैं साल भर में, तो ज़्यादा मार्क्स कैसे स्कोर करें, और अदरवाइज़ जो टॉपर्स हैं उन्हें तो पूरा बिल्कुल टू द पॉइंट सारी चीज़ें लर्न करनी है। यहाँ पर आपको आइडेंटिटीज़ मेंशन करनी है, कौन से फॉर्मूलों का आप इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पर भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी आपने लगाई है, ये आप मेंशन कर देंगे। और साइन कॉस के लिए डिवाइड करने वाला यहाँ पर स्टेटमेंट डालना है आपको, और यहाँ पर भी इनके फॉर्मूले लिखने हैं कि किस तरह से आपका कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉट हुआ और 1 अपॉन साइन कॉसेक हुआ है। तो आइए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का 6th पार्ट, जो कि बेहद आसान है। अगर एग्जाम में कभी भी अंडर रूट में ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म वाला इस तरह से प्रूफ करने वाला आ जाए तो सीधा सा फंडा है कि आप उसे रैशनलाइज करिए। सीधा सा फंडा रैशनलाइज में आप चाहें तो आपके रूट्स को सेपरेट करके कर सकते हैं, अदरवाइज समय बचाने के लिए मैं सलाह दूंगा कि आप इस तरह से जाएं। रैशनलाइज करने का तरीका आपको पता ही होगा, जिन लोगों को नहीं पता, जो डिनोमिनेटर है सेम टर्म से मल्टीप्लाई डिवाइड करना, बस साइन चेंज कर दीजिए बीच का, 1 माइनस की जगह डाल दीजिए प्लस, साइन है 1 प्लस
साइन है, या आप अंडर रूट में ही कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं न्यूमरेटर जो रहेगा जैसा भी हो उसको वैसा सॉल्व कर सकते हैं। डिनोमिनेटर में एक ही फॉर्मूला लगता है जब रेशनलाइज करते हैं, a माइनस बी ए प्लस बी। तो न्यूमरेटर दोनों ही सेम है, तो आप ऐसे में टर्म्स हमेशा होल स्क्वायर कर देते हैं, तो उस x इंटू एक्स जैसे एक्स स्क्वायर होता है, तो 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए भी क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। नीचे एक ही फॉर्मूला लगेगा a माइनस बी ए प्लस बी। आइडेंटिटी आप जानते हैं स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर माइनस यहाँ लीजिए साइन स्क्वायर। यहाँ आप आइडेंटिटी मेंशन कर सकते हैं ये वाली, तो अच्छा रहेगा। अब 1 प्लस साइन है, RHS में आप देख सकते हैं अभी आंसर हमारा साइन कॉस में तो यहाँ पर है नहीं, तो 1 प्लस साइन ए को आप रूट से बाहर निकाल सकते हैं। 1 माइनस साइन स्क्वायर आएगा, इसकी जगह भी आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, तो चलिए बाद में कर लेंगे। एक साथ लिखते हैं 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन स्क्वायर है। 1 माइनस साइन स्क्वायर है आ जाएगा दोस्तों कॉस स्क्वायर है, तो कॉस स्क्वायर ए, और आप जानते हैं रूट है और स्क्वायर सके हुए हैं, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, या कह लीजिए कि बाहर निकल आएगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए, और यहाँ पर आ जाएगा आपका कॉस ए। अब कॉस ए से दोनों टर्म्स को क्या कर दीजिए, सेपरेट कर दीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन हुआ, तो 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। 1 अपॉन कॉस ए आप जानते हैं सेक ए होता है, प्लस साइन अपॉन कॉस हो जाता है आपका टेन ए, और यहाँ आप दोनों के फॉर्मूले लिखेंगे कि 1 अपॉन कॉस सेक ए होता है और साइन अपॉन कॉस टेन ए होता है। ये आप देखिए आपका RHS आ गया। ये बेहद आसान क्वेश्चन हो जाता है। याद रखिए अगर अंडर रूट में आ जाता है, तो अंडर रूट में अगर आ गया तो समझ लीजिए किस्मत मेहरबान है, सोचने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं, रेशनाइज करना बस। जो आइडेंटिटीज़ लग रही हैं वो लगा दीजिए, रूट से बाहर निकालिए। कुछ पॉसिबिलिटीज़ हैं, साइन था, डिवाइड हो सकता था, सेपरेट करके किया, आप आंसर तक पहुंच जाएंगे। आइए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 का 7th पार्ट। सबसे आसान क्वेश्चन आप कह सकते हैं, इनमें बड़ा ही ईजी है। हर क्वेश्चन को जब भी एग्जाम में कोई भी चैप्टर चल रहा हो, कोई भी क्वेश्चन चल रहा हो, तो बच्चों को मैं ये बात क्लास में कई बार बोलता हूँ कि मैथ्स करते वक्त हमेशा कॉमन पे नज़र बनाए रखिए, हमेशा कॉमन पे नज़र बनाए रखिए। और वो बात यहाँ बिल्कुल आपके काम आ जाती है कि आपका RHS में 10 है, न्यूमरेटर से आप कॉमन निकाल सकते हैं साइन है, क्योंकि यहाँ कोई भी आइडेंटिटी क्यूब वाली आपके पास इस तरह से लगा नहीं सकते, इसके अंदर भी कोई क्यूब वगैरह है नहीं। तो सबसे बेस्ट चीज़ है कि जब कुछ ना दिखे तो तुरंत फोकस करिए कि आप कॉमन क्या निकाल सकते हैं। तो कॉमन आप निकाल लेंगे, यहाँ से साइन है, साइन थीटा, यहाँ बच जाएगा 1 माइनस 2, यहाँ से क्यूब था तो यहाँ साइन स्क्वायर थीटा। डिनोमिनेटर से कॉमन ले लीजिए आप कॉस थीटा, और यहाँ पर आएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस यहाँ से कॉस चला गया, आ गया 1। अब आप देखिए साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है टेन थीटा, यानी आंसर तो आ गया। यानी ये दोनों टर्म्स जो है वो क्या होने वाली है, कैंसिल। तो इन्हें कैंसिल करने का तरीका आप चाहें तो कॉस स्क्वायर को चेंज करिए, साइन स्क्वायर को आइडेंटिटी के थ्रू। तो न्यूमरेटर जनरली चेंज किया जाता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये हो जाता है हमारा टेन थीटा। और न्यूमरेटर में हम चेंज जो करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम लिख देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। डिनोमिनेटर में 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 रखिए। यहाँ फॉर्मूले मेंशन कर दीजिए दोनों ही जो आपने यूज़ कर रहे हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा, और यहाँ की आइडेंटिटी है, दोनों चीज़ें आप मेंशन करेंगे वहाँ पर। ब्रैकेट खोलिए ध्यान से, साइन चेंज करना मत भूलिएगा। ब्रैकेट जब भी माइनस साइन हो ब्रैकेट के बाहर, साइन चेंज होता है। ये रहा टेन थीटा, ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस 2 से 1 को इंटू करेंगे 2, और माइनस माइनस यहाँ पर हो जाएगा प्लस, 2 से इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा। नीचे डिनोमिनेटर सेम चल रहा है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब टेन थीटा जो कि आपका आंसर ही है, तो वो तो आ चुका है। अब यहाँ पर आप थोड़ा सा अरेंज करेंगे, 2 कॉस स्क्वायर थीटा को पहले लिखेंगे, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 साइन बड़े वाले का 1 माइनस का, और 2 से 1 गया तो ये आ गया आपका 1। डिनोमिनेटर में 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 है, ये दोनों ही टर्म कैंसिल होती हैं, और यहाँ पर आता है आपका टेन थीटा। ये आपका आंसर रहा। तो बड़ा ही आसान था, कॉमन निकालते ही आपका आंसर आ गया। बस आपको ठिकाने लगाना था ये कि भाई इसे कैसे एलिमिनेट किया जाए। तो दोनों का ये रिश्तेदारी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा से। तो किसी भी एक को बदल लीजिए। कुछ हमारे यहाँ जादूगर टाइप के बच्चे होते हैं, वो दोनों को चेंज कर लेते हैं। इसे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसे आप 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और इसे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा।
तो वो पंगे में फंस जाते हैं कि वो टर्म्स कटेंगी नहीं, किसी भी एक को बदलना है, साइन स्क्वायर को बदलिए, कॉस स्क्वायर को, तो रूल बनाइए हमेशा कि न्यूमरेटर को चेंज करिए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 8th क्वेश्चन, 8 पार्ट इसका, क्वेश्चन नंबर 5 का 8 पार्ट, ये भी बहुत आसान है। आप यहाँ पर साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर, कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर देख रहे हैं। तो जनरली तो मैंने आपको बताया कि भाई साइन कॉस में चेंज करिए, यहाँ पर आप उस चीज़ से थोड़ा पंगे में फंस सकते हैं। तो आसान रास्ता जो है, इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, ये 7 वाला अपने पास एक ही क्वेश्चन है इसके अंदर जो इस तरह से आता है। तो इसमें हम साइन कॉस में चेंज नहीं करते हैं, हम a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, इससे बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, ये आपका a है, ये b है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला सभी जानते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पर हमारा आता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कॉसेक ए। यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला फिर से लगा दीजिए, कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए सेक ए। ठीक है, तो ये आपने दोनों में आइडेंटिटी a प्लस बी के होल स्क्वायर के ओपन लगा के दोनों को ओपन किया। अब यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ देखिए कि क्या क्या हो सकती हैं। तो पॉसिबिलिटीज़ में आप देख सकते हैं कि साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है, ये आपका होता है 1, तो आप यहाँ लिख देंगे 1। आप अच्छे से जानते हैं साइन और कोसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो इन्हें आप कैंसिल कर सकते हैं, और कॉस और सेक भी एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, इन्हें भी आप कैंसिल कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर हमारे पास बचता जो वो है कॉसेक स्क्वायर है प्लस यहाँ बचेगा 2 प्लस इसका आप यूज़ कर चुके हैं सेक स्क्वायर है और प्लस यहाँ पर बचा है 2। यहाँ पर आपको सारे फॉर्मूले लिखने होंगे जो आपने इस्तेमाल करें, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, या आइडेंटिटी मेंशन करनी है। साइन ए प्लस कॉसेक ए का प्रोडक्ट जो है इक्वल्स टू 1 होता है, और वहाँ कॉस ए और सेक ए का प्रोडक्ट भी 1 होता है, ये भी आप मेंशन करेंगे यहाँ पर। ये बेहद ज़रूरी चीज़ है कि आपने किन फॉर्मूलों का इस्तेमाल करके यहाँ ये स्टेप लेकर आए हैं, ये बताना है एग्जामिनर को। अब यहाँ पर 1 प्लस 2 प्लस 2 ये हो जाता है आपका 5। अब आपको देखना आंसर में आपको चाहिए क्या, नंबर आ गया 5, 2 की और कमी है, कॉसेक है और सेक है और यहाँ पर टेन और कॉट है। तो ये आइडेंटिटी से रिलेट करते हैं, आप अच्छे से जानते हैं कि कॉसेक कॉट के साथ रिलेट करता है, तो उस आइडेंटिटी के थ्रू ये होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, और सेक 10 से रिलेट करता है तो ये होता है 1 प्लस 10 स्क्वायर है। अब आप देख सकते हैं 5, 1 6 और 1 7, ये रहा 7 प्लस आप आंसर में आपका 10 स्क्वायर है, तो आप चाहें तो 10 स्क्वायर पहले लिख दें और बाद में भी लिखेंगे तो भी आंसर करेक्ट ही होगा। ये आपका आ गया है RHS। देखिए कितना आसान था अगर आप इसे इस तरह से करें। ध्यान रखना जहाँ 7 आता है इसकी ज़रूर अपने दिमाग को रिहर्सल के टाइम पर ही उसे समझा दीजिएगा कि जब ये 7 वाला क्वेश्चन आता है 10 कॉर्ड में, तो इससे बस आइडेंटिटी लगा के ओपन करना है, कुछ नहीं करना। साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 और साइन ए कॉसेक 1 होता है इनका प्रोडक्ट, तो ये कैंसिल होंगे। कॉस और सेक भी एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं तो उनका प्रोडक्ट भी 1 होगा, यानी 1 2 2 5 हो गया। कॉसेक और सेक का दोनों का रिलेशन कॉट और 10 से है, आइडेंटिटी यूज़ करके आप यहाँ पर कर देंगे। आइडेंटिटीज आप सारी यहाँ पर मेंशन करेंगे। यहाँ पर भी आपने 1 प्लस कॉट ए जो यूज़ करा है इसको भी आप मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पर आइडेंटिटी ये वाली भी आप डाल दीजिए कि कॉसेक स्क्वायर है माइनस कॉट स्क्वायर इक्वल्स टू 1, और यहाँ पर सेक स्क्वायर है माइनस टेन स्क्वायर इक्वल्स टू 1, वो आइडेंटिटी भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 9, कॉसेक है, साइन है, सेक है, कॉस है, और वहाँ पर आपका टेन और कॉट है। तो हमारे लिए LHS में हम सबको साइन और कॉस में चेंज करेंगे। कॉसेक का आप जानते हैं 1 अपॉन साइन है माइनस साइन है एज इट इज़, यहाँ पर आ जाएगा 1 अपॉन कॉस है माइनस कॉस है। अब हम एलसीएम लेंगे यहाँ पर, तो साइन है और 1 का एलसीएम आ जाएगा साइन है। दो डिफरेंट चीज़ों का एलसीएम उनका प्रोडक्ट, ऐसे में 1 यहाँ इंटू 1 1 ज़ा 1, साइन है इंटू साइन है, साइन स्क्वायर है। ब्रैकेट्स यूज़ करिए, इनसे भी बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। कॉस है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 इन दोनों का एलसीएम रहा, 1 को 1 से इंटू करेंगे, कॉस है इंटू कॉस है, कॉस स्क्वायर है। 1 माइनस साइन स्क्वायर है और 1 माइनस कॉस स्क्वायर है में एक ही आइडेंटिटी यूज़ करके आंसर आप यूज़ करेंगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर है
कॉस स्क्वायर ए होता है और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। बीच में क्योंकि इंटू का साइन है, यहाँ पर आप चाहें तो ब्रैकेट भी रख सकते हैं, अब इंटू का साइन है तो आप ऊपर और नीचे इस तरह से काट सकते हैं, कॉस से कॉस ए कैंसिल, या एक साइन से एक साइन ए कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ स्क्वायर थे यानी 2, तो एक कैंसिल हुआ तो कॉस ए बचा हुआ है और यहाँ पर बचा हुआ है एक साइन है। तो आप देख सकते हैं कि RHS में आपका आंसर नहीं आया है, इसका मतलब आपको RHS भी सॉल्व करना है। तो आइए उसे सॉल्व करते हैं, तरीका वही रहेगा। tan a को आप लिख सकते हैं साइन ए अपॉन कॉस ए और यहाँ कॉस ए अपॉन साइन ए। इन्हें एलसीएम ले लीजिए, साइन ए कॉस ए, इसको दो डिफरेंट चीज़ों का एलसीएम, उनका प्रोडक्ट साइन ए इंटू साइन ए, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस ए इंटू कॉस ए हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। अब क्योंकि 1 अपॉन करके फ्रैक्शन में है तो इसे रेसिप्रोकल कर लीजिए आप, ये हो जाएगा साइन ए कॉस ए अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर है। अब आप अच्छे से जानते हैं जो डिनोमिनेटर है ये एक आइडेंटिटी का यूज़ करके क्या हो जाएगा 1, और ये बच जाएगा जो कि हमारा LHS के इक्वल आ जाएगा। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर साइन ए कॉस ए और यह मेंशन करिए आइडेंटिटी जो आपने यूज़ कर ली साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो ये क्वेश्चन भी बहुत आसान है, प्रैक्टिस करिए और कॉन्फिडेंस के साथ प्रैक्टिस करिए, क्योंकि जब आप कॉन्फिडेंस के साथ प्रैक्टिस करेंगे तो इसका एक अलग इम्पैक्ट पड़ता है, लेकिन आप कंफ्यूज होकर परेशान होकर जब भी पढ़ाई करेंगे इसका रिजल्ट आपको ज़्यादा अच्छा नहीं मिलेगा। तो पूरे यकीन के साथ करिए, अभी भी इतना इम्पैक्ट आप डाल सकते हैं बचे हुए दिनों में जो पूरे साल भर की पढ़ाई से नहीं होगा, क्योंकि इस टाइम पर आप अगर ठीक से अपने पोटेंशियल को चैनलाइज करें, सही डायरेक्शन में चैनलाइज करें तो आपको बहुत शानदार रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है काफ़ी अलग, जिसके चांसेस हैं कि ये इक्वल्स टू ये करने को आ जाए या ए इक्वल्स टू ये, या फिर हो सकता है पूरा ही आपको इस तरह से दे दिया जाए। तो आपको इसे सॉल्व कर ये tan स्क्वायर थीटा लाना है और इसको भी सॉल्व करके आपको tan स्क्वायर थीटा यानी ए लेकर आना है, ठीक है। तो इसका सबसे आसान तरीका जो है, एक तो है जैसा क्वेश्चन नंबर 3 जो था, इसका क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट जो था, उसमें मैंने कहा था कि tan कॉट में बदल लीजिए तो भी हो सकता है। तो मैं क्लास में बच्चों को ये बताता हूँ कि इस तरह के जैसे ये क्वेश्चन है और tan और कॉट दो ही टर्म है और दोनों एक दूसरे की रेसिप्रोकल हैं, तो इस वाले क्वेश्चन को बहुत जल्दी और कुछ स्टेप्स आपकी कम होंगी बस इसके अंदर आसानी से करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि आप रेसिप्रोकल है तो tan को या तो कॉट में बदलिए, कॉट को tan में, किसी भी एक को। तो मैं कॉट को चेंज करता हूँ, जैसे देखिएगा, और आप इसे साइन और कॉस में बदल कर भी देखिएगा, उससे भी ये क्वेश्चन हो जाएगा। कॉट ए को आप लिख सकते हैं 1/tan ए, और जो भी पावर होती है वो यूज़ कर ली जाती है, स्क्वायर है तो स्क्वायर, क्यूब है तो क्यूब। एक ये हो गया। अब यहाँ पे डिनोमीटर में एलसीएम ले लीजिए, 1 + tan स्क्वायर है, ये रहा। डिनोमीटर में 1 और इसका एलसीएम हो जाएगा tan स्क्वायर ए। tan स्क्वायर ए को 1 से इंटू कर दीजिए तो ये हो गया tan स्क्वायर ए, 1 को 1 से इंटू कर दीजिए, ये हो गया 1। अब क्योंकि ये फ्रैक्शन में डिवाइड में है तो रेसिप्रोकल हो जाएगा 1 + tan स्क्वायर है, और इनको रेसिप्रोकल करेंगे तो आपको मिलेगा tan स्क्वायर है अपॉन tan स्क्वायर है प्लस 1। तो आप देख सकते हैं ये और ये सेम है, कैंसिल, और tan स्क्वायर आपका आंसर आ गया। अब लेते हैं इस टर्म को जिसका लगा हुआ होल स्क्वायर। तो 1 - tan है, कॉट को चेंज करिए, 1 - 1 अपॉन कितना हो गया tan है, और चलने दीजिए इसका होल स्क्वायर। अब यहाँ पर 1 - tan है और डिनोमीटर में यहाँ 1 है तो इन दोनों का एलसीएम लीजिए, कितना आएगा tan है। tan है को 1 से इंटू करिए, यह आ गया भाई tan है। 1 को 1 से करिए, यह आ गया 1। होल स्क्वायर फिर से चलने दीजिए अभी। अब इसे रेसिप्रोकल कर लीजिए, तो रेसिप्रोकल करने पर यह हो जाएगा 1 - tan है, और ये रहा आपका tan है। डिनोमीटर में आएगा tan है -1।
होल ब्रैकेट अभी भी चलने दीजिए। ये टर्म और ये टर्म देखिए कैंसिल करनी है, लेकिन इनमें दिक्कत ये है कि साइन की प्रॉब्लम आ रही है। अगर एक साइन माइनस का कॉमन निकाल लिया जाए तो ये दोनों टर्म सेम हो जाएगी। तो इससे माइनस साइन कॉमन ले लीजिए, 1 माइनस टेन ऐसे। और जैसा कि मैंने बताया था माइनस साइन कॉमन ले लेने से साइन अल्टर हो जाते हैं, यानी चेंज हो जाएंगे, यानी प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस। तो यहाँ से माइनस कॉमन ले लें हम। ये काम हम नीचे भी कर सकते, नीचे वाली टर्म से भी कर सकते हैं, लेकिन न्यूमरेटर से करें तो ज़्यादा अच्छा है। तो यहाँ होता है हमारा 10a माइनस 1 और 10a, और डिनोमिनेटर में हमारे साथ चल रहा है 10a माइनस 1। इसका अभी भी होल स्क्वायर है। अब होल स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर आप जानते हैं अच्छे से प्लस होगा। ये दोनों टर्म सेम है, कैंसिल हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, और ये आ जाएगा हमारा 10 स्क्वायर है, यानी कि फिर से आपने इसे प्रूफ कर लिया है। ठीक है दोस्तों, तो ये था एक्सरसाइज 8.4 का बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। मैक्सिमम चांसेस है इससे आपके बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा। तो इन 10 की, अगर आपने साल भर दूसरे क्वेश्चन नहीं लगाए तो इन 10 की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए और थोड़े से एग्जाम्पल सीख लीजिए, ये आपकी तैयारी हो जाएगी। 8.1 और 8.2 एक्सरसाइज बहुत आसान है इसके कंपैरिजन में, तो उन्हें आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। और समय मिले आपको तो इसे, अगर आपने साल भर इसे बहुत अच्छे से किया है तो फिर तो आपको बहुत एक बार अच्छे से रिहर्सल करनी है। अदरवाइज़ फंडा याद रखिए कि क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। अगर ये और में ना आए तो आप साइन और कॉस में बदलिए, एलसीएम लीजिए, एग्जामिनर को मौका दीजिए मार्क्स देने का। उसके लिए आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना पड़ेगा। इससे कभी क्वेश्चन नहीं छोड़ना। उससे रिलेटेड जो भी चीज़ आपको आती है वो एग्जाम में ज़रूर लिख कर आइए, आइडेंटिटीज, फॉर्मूले, कुछ भी हो, ताकि वो कम से कम कुछ नहीं है उसके अंदर तो 1 नंबर आधा नंबर तो आपको दे ही दे। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट चैप्टर में। बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करवाया जा रहा है, जो कुछ खास क्वेश्चन है जिन्हें खास तरीके से आपको बोर्ड में करना चाहिए, और कैसे आपकी स्ट्रैटेजी हो वो भी मैं आपको बताता हूँ कि बोर्ड की प्रिपरेशन के लिए आप कैसे चीज़ें करें।